अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज द गार्डन पार्टी बाय मैन्सफील्ड, कैथरीन मैन्सफील्ड। अगर हम लोग इस स्टोरी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बेसिकली हम लोगों को पता लगता है कि ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। कैसे? कैथरीन मैन्सफील्ड, इनके यंगर ब्रदर ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल ट्रेनिंग कर रहे थे बेल्जियम के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। और उस दौरान इनके यंगर ब्रदर जिनका नाम लीजली था, उनकी डेथ हो गई थी और उस डेथ का इनके ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट हुआ था। और लीजली के फाइनल वर्ड्स थे, लिफ्ट माई हेड आई कैन नॉट ब्रेथ। और मैन्सफील्ड कहती हैं कि मुझे उनके वर्ड्स कैसे लगे, लिफ्ट माई हेड कैटी आई कैन नॉट ब्रेथ। तो ये आइडिया, ये नोस्टैल्जिया इनके माइंड में रहा थ्रू एंड थ्रू। और इसी बेस पे इन्होंने अपना रिस्पेक्टिव वर्ड द गार्डन पार्टी लिखा, जिसमें हम लोग डेथ को देखने वाले हैं। ठीक है, एक चीज क्या होगी, इसमें डेथ नजर आएगी। दूसरा हम इसमें देखेंगे अपर एंड लोअर का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, कि अपर क्लास कैसे रह रही है और वो लोअर क्लास को कैसे देखती है, और लोअर क्लास जो है वो कैसे रह रही है। ठीक है, तीसरा हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का थीम देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग इम्प्रेशनिज्म भी देखेंगे। हम इसकी की फैक्ट्स की बात करें तो फुल टाइटल द गार्डन पार्टी है। ये 1921 में लिखा गया, लंदन में लिखा गया। इसकी पब्लिकेशन डेट 1922 है। ये पहले न्यूज़पेपर में सीरियलाइज्ड की फॉर्म में आया था, तब ये एक कलेक्शन के अंदर पब्लिश हुआ जिसको द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज कहते हैं। ठीक है, उस कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी। लिटरेरी पीरियड इसका मॉडर्निज्म है। यैनरेस का शॉर्ट स्टोरी मॉडर्निज्म एंड लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म है। और सेटिंग हम लोग देते हैं, जो स्टूडेंट है उनका घर दिखाया गया है और एक नेबरहुड दिखाया गया है जो डाउन द हिल के बिल्कुल पास रहते हैं, जो कि मिस्टर स्कॉट का घर है। यानी कि दो घर नजर आ रहे हैं हम लोगों को, एक स्टूडेंट फैमिली, एक स्कॉट फैमिली। स्टूडेंट फैमिली जो है वो लोअर क्लास सॉरी अपर क्लास से बिलोंग करती है और स्कॉट फैमिली अपर लोअर क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट नरेटर दिखाया गया हुआ है और सारी स्टोरी जो है वो मोस्टली लोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट की गई हुई है। इस स्टोरी में दो इम्पोर्टेंट सिंबल हम लोग को नजर आएंगे, एक है मार्की का और दूसरा है हैट का। मार्की सिंबलाइज कर रही है अपर क्लास को और इसके अलावा रिप्रेजेंट करी लोरा और उसके सिबलिंग्स के शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग को। ठीक है, फर्दर मार्की सिंबलाइज कर रही है कि लोरा की फॉल्स सेंस किस बेस पे, उसको लगता है उसके पास पावर है डिसीजन मेकिंग की। और ये फॉल्स सेंस कैसे आती है उसके पास, उसकी मदर कहती है कि तुम जाके वर्कमैन से मार्की की प्लेस बताओगे, किस जगह पे वो मार्की जो है वहां पे वो बिल्ड करे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उसको लगता है उसके पास पावर है और ये सारी क्या है, ये फॉल्स सेंसेस हैं उसकी। फर्दर मोर क्या होता है, मार्की मैंने आपको बताया है नंबर वन अपर क्लास के लाइफ स्टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टूडेंट फैमिली के शेल्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब लोरा भी उस मार्की में है, बाकी बच्चे भी उस मार्की में है, उसकी मदर भी उस मार्की में, उसके फादर सो ऑन। अब एट द एंड क्या होता है स्टोरी में देखते हैं, लोरा उस मार्की से निकलती है और स्कॉट के घर पे जाती है। ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, लोरा की ट्रांसफॉर्मेशन, कि लोरा जो है वो अपने इल्यूजन से निकल के रियलिटी की तरफ जा रही है। लोरा जो है उसने एक हमेशा इलीट क्लास को देखा, अपर क्लास को देखा, अब वो पॉवर्टी को एक्सपीरियंस करने जा रही है एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, वो इसको एक्सपीरियंस करने जा रही है। तो मार्की हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन को भी सिंबलाइज कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है लोरा के ग्रेजुअल लेकिन इनकम्प्लीट वॉयज बियॉन्ड दैट अपब्रिंगिंग को। ठीक है, ये मार्की सिंबलाइज कर रही है। अब हैट क्या सिंबलाइज कर रही है इसके अंदर, आपको मैं सिंबल पहले बता रही हूँ ताकि आप स्टोरी ध्यान से सुने। इस स्टोरी में जो हैट है, लोरा की मदर लोरा के सर पे पहनाएंगी, उसके ऊपर वेलवेट का रिबन लगा हुआ है। वो हैट क्लास डिस्टिंक्शन को सिंबलाइज कर रही है। मींस उस हैट से जो लोरा है वो एक अपर क्लास की, एक फैसिनेटेड, एक ब्यूटीफुल गर्ल लग रही है। वो हैट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है क्योंकि लोरा जो है वो पार्टी को कैंसिल करना चाहती है, मगर उसकी मदर उसको वो हैट पहनाती है। लोरा खुद को शीशे में देखती, लोरा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो पार्टी के बारे में भूल जाती है कि उसको कैंसिल करना था उसने। उसका ब्रदर आता है, लोरी,
वो भी इस पार्टी को कैंसिल करने की बात करने के लिए आता है, लेकिन जब वो लोरा की हैट देखता है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इट मीन्स जो वो हैट है वो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है। फर्दर वो हैट जो वो क्लास डिस्टिंक्शन को भी सिंबलाइज कर रही है। फर्दर ये जो हैट है ये एंटीथेसिस है रियलिटी का, रियलिटी ऑफ मिस्टर स्कॉट्स डेथ। और जब लोरा वही हैट पहन के मिस्टर स्कॉट के घर पे जाती है तो वो हैट अब ब्यूटी और एडोरेशन के सिंबल से बर्डन का सिंबल बन जाती है, जिस बेस पे लोरा को क्लास डिस्टिंक्शन के बारे में पता लगता है। उस बेस पे लोरा को रियलाइजेशन होती है कि उसने किसी की तरफ, यानी कि एक डेथ वाले घर में गई है ना और इतनी ब्यूटीफुल हैट पहन के गई है, तो इट मीन्स उसने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है। उसने जो है ना क्लास डिस्टिंक्शन के एलिमेंट को वहां पे क्रिएट किया है। तो उस टाइम पे ये हैट उसके लिए बर्डन बन जाती है, क्योंकि इस तरह के इवेंट के ऊपर ऐसी हैट पहन के जाना एक इनअप्रोप्रिएट चीज कहलाती है। क्लियर? तो ये दो सिंबल क्लियर हो गए आपको। एक है जी हैट और दूसरा है मार्की। फर्दर इसमें जो गार्डन पार्टी है, गार्डन पार्टी सिंबलाइज कर रही है श्रीडन फैमिली की लाइफ को। इसमें हम बैंड देखेंगे, वो बैंड सिंबलाइज कर रहा है लाइफ के रिदम को, और बैंड इसमें स्टेटस को भी सिंबलाइज कर रहा है। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारी समरी हम करते हैं शुरू। स्टोरी शुरू होती है थर्ड पर्सन नरेशन से। स्टोरी की जो नरेशन है वो मोस्टली लोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। लोरा इस स्टोरी की हम कह सकते हैं कि सेंट्रल कैरेक्टर है। और जब स्टोरी की ओपनिंग होती है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पीसफुल टोन से स्टोरी की ओपनिंग होती है। जिस स्टोरी की ओपनिंग पे हम पता लगता है श्रीडन फैमिली के बारे में। श्रीडन फैमिली एक एलीट फैमिली है, न्यूजीलैंड के अंदर रहती है, और लोरा उस फैमिली की एक वेल्दी एंड टीन एज डॉटर है। अब इस फैमिली की हेड मिसेस श्रीडन, जो कि यहाँ पे मदर दिखाई गई हैं लोरा की, वो कहती हैं कि इस दफ़ा अडल्ट नहीं बल्कि जो बच्चे हैं वो पार्टी को होस्ट करने वाले हैं। और ये पार्टी कौन सी है? ये इनकी एनुअल गार्डन पार्टी है जो ये हर समर के सीज़न में एनुअली करते हैं। और इस टाइम पे जितने भी बच्चे होते हैं वो कहते हैं जो लोरा है वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे, ज़्यादा ड्यूटी परफॉर्म करे, क्योंकि लोरा के पास एक आर्टिस्टिक स्किल है। अब क्या होता है, यहाँ पे वर्कमैन आते हैं, 4 वर्कमैन, जो कि घर में मार्की की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, पार्टी की डेकोरेशन के लिए आते हैं। तो वहाँ पे लोरा को कहा जाता है कि तुम जाओ जाके उन मेन को डायरेक्ट करो। अब लोरा की मदर के कहने पे जब लोरा वहाँ पे जाती है उनको कमांड देने के लिए कि आप टेंट कहाँ पे बनाएं, आप मार्की कहाँ पे लगाएं, तो वो 4 मैन ऑलरेडी अपनी प्लेस डिसाइड करके अपनी मार्किंग की डेकोरेशन शुरू कर देते होते हैं। दे ऑल वर हार्ड वर्किंग, दे ऑल वर बिहेविंग लाइक नाइसर मैन। लोरा उनको देखती है और सोचती है वो इनसे किस तरह से बात करे, क्या एक एलीट एरिस्टोक्रेटिक लेडी की तरह इनको कमांड दे या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह इनसे बात करे। और जब वो उनको देखती है तो कहती है तो कितने नाइसर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाइस हैं। और कहती है क्या अब्सर्ड क्लास डिस्टिंक्शंस है जिसने इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेन से सोशलाइज करने से मुझे रोका हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखें, absurd class distinctions that keep her from socializing with such extraordinary nice men like these। यानी फर्स्ट रियलाइजेशन कि जो वर्किंग क्लास होती है, जो लोअर क्लास होती है, वो चीपर नहीं होती, वो चीप नहीं होती, वो तो नाइसर बिहेव कर रही होती हैं। और हम लोगों ने कैसे क्लास डिस्टिंक्शंस क्रिएट करके अपने आप को इनसे अलूफ किया हुआ, बिल्कुल अकेला किया हुआ है। ठीक है, अब ये सीन चल रहा था, इतने में ही टेलीफोन की घंटी बज जाती है। टेलीफोन की घंटी बजी, लोरा अंदर गई, लोरा ने फ़ोन उठाया, और उसके बाद जिस टाइम उसने फ़ोन उठाया तो वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही होती है लंच के लिए, पार्टी के लिए। इसी ड्यूरेशन में लोरा का इनकाउंटर उसके फादर से होता है, उसके ब्रदर लोरी से होता है। और इन दोनों से इनकाउंटर होने के बाद लोरा पियानो की आवाज़ सुनती है और दूसरे रूम में चले जाती है। और ऑन द अदर हैंड सैडी, जो कि श्रीडन फैमिली की एक डोमेस्टिक सर्वेंट है,
वो लोरा को बताती है कि डिलीवरी मैन आ चुका हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट बता दूं, सैदी का मेन रोल क्या है। ये इस घर की मेड है, सर्वेंट है, और इसका मेन जो रोल है ना घर के अंदर, वो है मैसेंजर का, कि मैसेज जो है इधर उधर कन्वे करना, ये इसका रोल होता है इस स्टोरी के अंदर। एनी हाउ, ये लोरा को बताती है कि डिलीवरी मैन आ चुका हुआ है। तो लोरा जो है डिलीवरी मैन के पास जाती है, उसके पास ब्यूटीफुल पिंक कैना लिलीज होते हैं, मतलब फ्लावर्स होते हैं, जो कि मिसेस शिडे ने ऑर्डर किए होते हैं। और लोरा कहती है कि मदर ने तो कहा था कि सारी की सारी पार्टी का कंट्रोल चिल्ड्रन के पास होगा, तो मदर ने काइंड ऑफ इंटरफेरेंस की है इसके अंदर। लेकिन उसकी मदर कहती है लोरा को कि ये थोड़ी सी इंटरफेरेंस जो है ना तुम एक्सेप्ट कर लो, और इन फ्लावर्स को तुम एक्सेप्ट कर लो। एनी हाउ, इसके बाद स्टोरी जो है वो ड्राइंग रूम की तरफ जंप कर जाती है, जहाँ पे जो एक और सिबलिंग है, सिस्टर है लोरा की, जिसका नाम जोज है, वो मोर्नफुल सॉन्ग गा रही होती है। सॉन्ग का नाम है दिस लाइफ इज वेरी। इसकी कुछ लाइंस ये हैं कि दिस लाइफ इज वेरी, अ टीयर अ साई, दिस लाइफ इज वेरी, होप कम्स टू डाई, अ ड्रीम अवेकनिंग। ये कुछ लाइंस हैं। ये लाइंस गाते हुए बड़ा वो मेलनकोलिक फील करती है, इवन कि वो रो भी पड़ती है। और जब जोस ये सॉन्ग गा रही होती है तो इनके एक और सिबलिंग जो कि मैग है, वो भी जोस को ज्वाइन कर लेती है और आके पियानो बजाना शुरू कर देती है। फिर दोबारा से सैडी आती है और इंटरप्ट करती है इनकी कन्वर्सेशन को, और वो जो लोरा और जोस को कहती है कि जो क्रीम पफ है वो तैयार हो चुके हुए हैं, उनको टेस्ट कर लें। लोरा और जोस दोनों क्रीम पफ टेस्ट करते हैं, और ये क्रीम पफ कहाँ से आए होते हैं, ये भी एक डिलीवरी मैन क्रीम पफ लेके आता है, और कुक बताता है कि आप इसको टेस्ट करें। मतलब सैडी पहले इन्फॉर्मेशन लेके आई, मैसेजेस लेके आई कि डिलीवरी मैन आ गया है क्रीम पफ लेके। लोरा ने और जोस ने कुक के कहने पे उनको टेस्ट किया, और ये क्रीम पफ कहाँ से आए होते हैं, गोडबर्ड से। ठीक है, अब इस जगह से क्रीम पफ आए होते हैं, और इसके बाद क्या होता है, लोरा ये क्रीम पफ टेस्ट करने के बाद दोबारा गार्डन की तरफ जा रही होती है, जहाँ पे इसकी मुलाकात एक गॉडबर्ड के आदमी से होती है, जो कि सर्वेंट को बता रहा होता है कि जो मिस्टर स्कॉट है ना, मिस्टर स्कॉट की डेथ हो चुकी हुई है। कैसे हुई है इनकी डेथ? इनके अपने हॉर्स के ऊपर बैठे हुए थे, हॉर्स डर गया, उसने जंप मारी, तो हॉर्स के ऊपर से मिस्टर स्कॉट गिर गए थे, उनके सर पे चोट लगी, जिस बेस पे उनकी डेथ हो गई। और क्या है, इनकी एक बीवी भी है और इनके 5 बच्चे भी हैं, और इनकी वाइफ अब विडो हो चुकी है। अब ये बात सुनती है लोरा, वो सुन के बड़ा अपसेट फील करती है, क्योंकि मिस्टर स्कॉट इनके नेबरहुड में ही रहते हैं। ये बड़ा लाइक मॉर्न किस्म का दुखी सा महसूस करती है। और जब ये बात सुनती है तो इसको यहाँ पे रियलाइज होता है कि हम जो पार्टी कर रहे हैं इस टाइम पे वो एक इनअप्रोप्रिएट इवेंट है, ये पार्टी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके नेबरहुड में एक डेथ हुई है। लोरा पहले अपने बहन से कहती है कि ये पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन उसकी सिस्टर जोस रिफ्यूज कर देती है, कहती है स्कॉट तो एक ड्रिंकिंग करता है अपनी जॉब के ऊपर, और फर्दर उसकी डेथ का जो है इस पार्टी पे कोई भी असर नहीं चाहिए, ये पार्टी जो है स्टॉप करना एक इनअप्रोप्रिएट चीज काउंट की जाएगी। यानी वो कहती है कि तुम इतने रिडिकुलस ना बनो और इतनी एक्स्ट्रावेजेंट ना बनो, तुम ये गलत कर रही हो। अब जब उसकी बहन नहीं मानती तो वो अपनी मदर के पास जाती है, और मदर पूछती है क्या वो गार्डन के अंदर मरा था? तो अगर कहती नहीं, गार्डन में नहीं मरा, गार्डन के बिल्कुल बाहर उसकी डेथ हुई थी हमारे घर के पास ही। तो कहती है वो मदर जो इस पर रिलैक्स फील करती है, शुक्र है गार्डन में उसकी डेथ नहीं हुई, इस पर रिलैक्स फील करती है, और कहती है उसको कि तुम हर एक की इंजॉयमेंट स्पॉइल ना करो। नोरा को वार्न करती है नॉट टू स्पॉइल एवरीबडीज एंजॉयमेंट, यानी कि यहाँ पे उसकी मदर ने भी रिफ्यूज कर दिया पार्टी को स्टॉप करने से। यानी यहाँ पे वही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ दिखाई गई कि लाइफ का सर्कल चलता था, किसी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या, उसकी मदर जो है लोरा के सर के ऊपर एक हैट रख देती है, वो हैट के ऊपर वेलवेट का रिबन लगा हुआ होता है, बड़ी ब्यूटीफुल हैट होती है, और वो हैट जो है कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन बनती है। सिंबलाइज कौन सी चीज इसको कर रही है मैं आपको स्टोरी के स्टार्ट में बता चुकी हुई हूँ। एनी हाउ, वो हैट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन बनती है। वो लोरा जब खुद को शीशे में देखती है तो वो उस पार्टी के बारे में भूल जाती है, मतलब उसे पार्टी को कैंसिल करना था इस बारे में भूल जाती है, और
खुद को वो अडोर करने लग पड़ती है। ब्लर्ड, अनरियल, लाइक अ पिक्चर इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, यानी कि जो स्कॉट की डेथ थी वो उसको ऐसे लगती है कि बिल्कुल एक पिक्चर है न्यूज़पेपर के अंदर। लोरा अपना पार्टी को लेके माइंड चेंज कर लेती है एंड गोज टू लंच, लंच के लिए चले जाती है। अब लंच के बाद जो लॉरी है, लोरा का भाई, वो ऑफिस से वापस आता है। लोरा जो है उससे पार्टी को स्टॉप करने के ओपिनियन के बारे में डिस्कशन करने लगती है, लेकिन उसका जो ब्रदर है वो लोरा की हैट को देखकर उसको अप्रिशिएट करता है, उसको कम्प्लीमेंट देता है। ठीक है, यानी कि लोरा की हैट से उसका भाई भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब वो जब लोरा की हैट को अप्रिशिएट करता है, उसकी पेरेंट्स को अप्रिशिएट करता है, तो इसके बाद दोनों जो डेथ का टॉपिक होता है उसको छोड़ के अगेन पार्टी की तरफ चल जाते हैं, यानी कि पार्टी फिर कैंसिल नहीं होती। एनी हाउ पार्टी चलती है, हर कोई लोरा को देखता है, उसकी हैट को देखता है, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है, उसकी अपीयरेंस को अप्रिशिएट करता है। अब जब पार्टी खत्म हो गई तो हम मिस्टर श्रीडन, वो मिस्टर स्कॉट की डेथ के बारे में जिक्र करते हैं। मिसेस श्रीडन अगेन इरिटेटेड फील करती हैं कि उसके हस्बैंड भी जो है ना लोरा की तरह पूरा फन जो है वो स्पॉइल करना चाहते हैं। लेकिन एनी हाउ मिसेस श्रीडन जो है बाद में डिसाइड करते हैं कि जितना भी लेफ्ट ओवर, यानी कि जितने भी यहाँ पे खाना बच गया है पार्टी का, हम वो खाना इकट्ठा करके मिस्टर स्कॉट के घर पे भेज देते हैं। और वो एक बास्केट प्रिपेयर करती हैं जिसमें जितनी पेस्ट्री, सैंडविचेस जो भी बचा होता है सारा उस बास्केट में रखती हैं और वो लोरा को देती हैं और इसे कहते हैं तुम जाके मिस्टर स्कॉट की तरफ ये दे आओ। अब लोरा वो बास्केट लेती है, अपने भाई लोरी के साथ निकलती है और दोनों जाते हैं मिस्टर स्कॉट की तरफ, जो कि डाउन द हिल बिल्कुल इनके पास है, नेबरहुड में घर उनका। अब जब भी उनके घर गई तो इससे इजीली उनके घर तरफ पहुंच गई। क्यों? वहां पे काफी हजूम था, लोगों की गैदरिंग हुई थी, उनकी गैदरिंग की बेस पे उनके घर तक पहुंच गई। जब वो वहां पे गई तो इसका इनकाउंटर हुआ एक्चुअली में, इन रियलिटी में, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक डेड बॉडी से और उसकी विडो वाइफ से भी। यानी ये उसकी बीवी से भी मिलती है जो कि बहुत दुख में होती है, रो रही होती है और ये डेड बॉडी को भी देखती है। और जब लोरा डेड बॉडी को देखती है, उसकी वाइफ को देखती है, तो वो खुद रोने लग पड़ती है। यानी लोरा उस टाइम पे बहुत इमोशनल फील करती है, बहुत सेंटिमेंटलिटी काइंड ऑफ उसके अंदर एटीट्यूड उस टाइम पे आ जाता है और वो रो के दुख के साथ घर से वापस भाग के आ जाती है। जब वापस भाग के आती है तो उसका भाई उससे पूछता है, इट वॉज ऑफुल? लोरा कहती नो, सोब्ड, इट वॉज सिंपली मार्वलस। बट लोरी, isn't life, she stammered, isn't life? What life was she couldn't explain. No matter, he quite understood. Isn't it life? Isn't it darling? said लॉरी। मतलब जब लोरा ने देखा वहां पे तो उसको रियलाइजेशन हो गई कि ये क्लास डिस्टिंक्शन हमने क्रिएट की हुई है, कि रियलिटी में डेथ होती है, रियलिटी में सफरिंग होती है, लोअर क्लास भी होती है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस कैसे होते हैं। इवन वहां पे कहते हैं ना एपिफेनी, कि आंखों से अचानक पर्दा उठ जाना, उस समय पे देखा तो उसको पे रियलाइजेशन हुई लाइफ की। तो वहां पर जो वो उस मार्की को अपना शेल्टर समझती थी, अपर क्लास को अपना शेल्टर समझती थी, उस जगह से लोरा को अब रियलाइज हुआ कि नहीं, लोअर क्लास भी जो है वो भी ह्यूमन बीइंग है और दे ऑल्सो हैव इमोशंस, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स। तो लोरा को वहां से रियलाइजेशन हुई रियलिटी की, उसकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके अंदर ट्रांजिशन आ गया, एक चेंज आ गया उसकी लाइफ के अंदर। और वो वहां पे अपने वर्ड्स को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास वर्ड्स नहीं थे। और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको द गार्डन पार्टी अच्छे से समझ आ चुका होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।